हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट में पहले यहाँ पे बताना है ह्यूमन का हार्ट में ब्लड का फ्लो किस प्रकार से होता है. तो चलिए देखते हैं. ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होता है. ऊपर वाले चैम्बर को आरिकल कहते हैं या एट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले चैम्बर को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल. ये मान लेते हैं ये चैम्बर है. इसको हम लोग कहते हैं राइट ऑरिकल, और इसको कहते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल. और ये होता है लेफ्ट ऑरिकल, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल. 4 चैम्बर यहाँ पर पाया जाता है. इसमें क्या होता है कि इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है, सबसे पहले हमारे बॉडी के अपर पार्ट से सुपीरियर वेना कैवा के द्वारा और शरीर के निचले भाग से इन्फीरियर वेना कैवा, इसके द्वारा जो है ब्लड राइट ऑरिकल में आता है. ये है इन्फीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, और ये होता है सुपीरियर वेना कैवा. जब इसमें ब्लड आता है तो यह ब्लड क्या होता है, ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक पोर पाया जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपेरचर. यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपेरचर, जिसके द्वारा जब इसमें ब्लड भर जाता है तो इसके बाद जो है ऐसे नोड के कारण जो है इसका ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में आ जाता है. तो ये ब्लड का फ्लो हुआ. तो ये ब्लड जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना कैवा के द्वारा और इन्फीरियर वेना कैवा के द्वारा, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है. जब ये ब्लड इसमें आता है तो इस एपर्चर पर भाल्व लगा रहता है. यहाँ पर ये भाल्व लगा हुआ है. ये भाल्व ट्राइकस्पिड भाल्व है या राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व भी हम इसको कह सकते हैं. यह भाल्व जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो इसको वापस बैक फ्लो नहीं होने देगा. ये ट्राइकस्पिड भाल्व है, यानी कि इसमें ब्लड आ तो सकता है लेकिन वापस यह नहीं जा सकता है राइट आर्टरी में. तो एक पार्ट्स का खैर यहाँ पर हो जाता है. दूसरे पार्ट्स में अगर हम देखें, यहाँ से अब जो ब्लड रहेगा, यहाँ से एक पाइप निकला हुआ रहेगा. ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि लंग्स में पहुँचता है. दोनों लंग्स में पहुँचेगा, लेफ्ट में भी और राइट लंग्स में भी. इसमें भी एक भाल्व लगा रहता है, सेमीलूनर भाल्व कह सकते हैं या एओर्टिक भाल्व कह सकते हैं. इस पाइप को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी. और यहाँ पर जो इसमें भाल्व लगा रहता है इसको एओर्टिक भाल्व हम कह सकते हैं या पल्मोनरी भाल्व कह सकते हैं. पल्मोनरी, एओर्टिक नहीं, पल्मोनरी भाल्व. यह भाल्व जो है ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, यानी कि अब ये जो ब्लड है ये यहाँ से जब ये सिकुड़ेगा वेंट्रिकल, इसमें ब्लड जाएगा. ठीक है. और इसमें ब्लड जो है ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये ब्लड पहुँच जाएगा हमारा कहाँ, लंग्स में पहुँच जाएगा. लंग्स में जाने के बाद ये वहाँ से रिटर्न होगा ऑक्सीजनेटेड होकर के, यानी कि यह ब्लड अब क्या होगा, यह ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. ऑक्सीजनेटेड होगा तो ये पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है यह लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचेगा. यह सब ब्लड, ये सब है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी
वेन है। इसके द्वारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिकल में, ये ब्लड आ जाता है। यहाँ से यह ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसके लिए यहाँ पर एक अपेरचर मौजूद है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपेरचर। और इस पर भी वाल्व लगा रहता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये है बाइकस्पिड वाल्व। तो ये भी ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देता है। यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा तो यहाँ से भी एक पाइप निकला हुआ रहेगा और यह पूरे बॉडी में जाएगा। क्या होगा, यह पूरे बॉडी में जाता है। पूरे बॉडी में क्या होता है, ये यहाँ पर यह जाएगा, यहाँ से ब्लड फ्लो करके ये पूरे बॉडी में जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस पाइप को हम लोग कहते हैं यहाँ पर एओर्टा कहते हैं। यहाँ भी एक वाल्व लगा रहता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एओर्टिक वाल्व। तो इस तरह से ब्लड का फ्लो यहाँ पर होता है। ये अब इस पूरा को हम हार्ट के रूप में क्रिएट कर देते हैं। ये हार्ट तैयार हो गया। इस तरह से यहाँ पर अगर हम ब्लड का फ्लो को देखें तो मेनली ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वह जो है सुपीरियर वेना केवा के द्वारा और इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा ब्लड इसमें आ रहा है ना। यहाँ देख सकते हैं ये ब्लड का फ्लो हुआ, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यह ब्लड फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। यहाँ से यह ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो है यह पहुंच गया लंग्स में। लंग्स से यह लौटता है तो किस रूप में लौटा, पल्मोनरी वेन्स के रूप में यह ऑक्सीजनेटेड होकर के लौटा है। यहाँ से यह ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ से यह ब्लड जो है एओर्टा के द्वारा पूरे बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन हार्ट में ब्लड का फ्लो होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।